वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 23 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, रिट्रीव कैसे करना है, और हमने फाइनली समझा था कि फॉर्म्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो फाइनल टॉपिक है, यानी कि अगर हमको पूरे डेटाबेस को समराइज़ करना हो एक रिपोर्ट के अंदर, यानी कि अगर हमको रिपोर्ट क्रिएट करनी हो जो कि बेसिकली आपका एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है, यानी कि जिस रिपोर्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं पेपर के ऊपर, तो ये रिपोर्ट हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विजार्ड को। तो इसके लिए आपके पास ऑलरेडी अगर टेबल्स हैं तो तो उनको आप यूज़ करेंगे, नहीं तो आप एक टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट नाम से, एंड इस टेबल के अंदर अगर आप डेटा देखेंगे तो इसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स हैं, ग्रेड है एंड सिटी है, यानी कि अलग अलग फील्ड्स यहाँ पे हैं। तो इसी का अगर मुझे यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लेफ्ट पेन पे मैं सिंपली रिपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूज़ विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट में। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड है वो ओपन होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टेबल या क्वेरीज़ को सेलेक्ट करना है। आप क्वेरीज़ हों या टेबल्स हों, दोनों की ही मदद से एक रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जो आपके फील्ड्स हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आप रिपोर्ट में चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रोल नंबर को सेलेक्ट किया, नेम को हमने सेलेक्ट किया, देन मार्क्स है, देन आपका ग्रेड है एंड सिटी है। अब देखिए जो रिपोर्ट का यहाँ पे लेआउट होता है वो बेसिकली इस तरीके से हमारा लेआउट होता है, जिसमें आपका पेज हेडर है, डिटेल्स है एंड पेज फुटर है। आपने देखा होगा किसी भी रिपोर्ट के अंदर, जैसे आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है या कोई मेडिकल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी मेनली 3 आपके पार्ट होते हैं। हेडर पार्ट जहाँ पे आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे स्कूल है या कोई मेडिकल रिपोर्ट है या कोई और रिपोर्ट है, तो उसमें हेडर पार्ट में उसके लोगो बने हुए होते हैं और उसका डिज़ाइन वहाँ पे होता है, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिटेल्स होते हैं। ऐसे ही फुटर पार्ट में पेज नंबर्स होते हैं या वहाँ पे एड्रेसेस होते हैं। तो ये आपका फुटर का पार्ट है। एंड मेन जो रिपोर्ट होती है वो सेंटर में होती है, यानी कि मेन रिपोर्ट आपका सेंटर में आएगी। एंड हेडर पार्ट में उसका जो हेडिंग होती है, जैसे स्कूल का लोगो है या नेम है, एफिलिएशन नंबर है और भी जो डिटेल्स होती हैं, ऐसे ही फुटर में आपका बाकी चीज़ें आती हैं, एड्रेस वगैरह या कॉन्टैक्ट या ईमेल आईडी। एंड जो मेन पार्ट है वो सेंटर पे आता है। तो यहाँ पे भी जो लेआउट है ये कुछ इसी तरीके का आने वाला है जब इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले स्टेप के बाद फील्ड और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट में क्लिक करना है। देन आपका यहाँ पे आता है लेबल, यानी कि लेबल अगर आपने यहाँ पे चेंज करने हैं, जैसे यहाँ पे लेबल हमारे फील्ड हैं और उनके लेबल्स हैं। लेबल यानी कि जो लिखा हुआ आएगा, जैसे रोल नंबर है तो आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली आप कर सकते हैं रोल नंबर में, यानी कि आप रिपोर्ट को एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे मार्क्स की जगह अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया फाइनल मार्क्स। ऐसी ग्रेड है, सिटी है, तो सिटी/होम टाउन, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम टाउन में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप लेबल्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो नेक्स्ट में देखिए, अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर डेटा के बेस पे आप सभी रिकॉर्ड को ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुपिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है एंड सिटी है। तो सिटी हमने यहाँ पे कॉमन सिटीज़ ली हैं, यानी कि हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स की सेम सिटी हो या सेम एड्रेस हो या सेम क्लास हो, तो और हो सकता है ग्रेड भी यहाँ पे सेम हो। तो फिलहाल हम सिटी के बेसिस पे इनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग के लिए हमने सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट किया। देन आप नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको सॉर्टिंग यहाँ पे करनी है, सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आपको चाहिए, तो फिलहाल हमको सॉर्टेड यहाँ पे नहीं चाहिए, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट नहीं चाहिए, तो इसको हम डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपका चूज़ लेआउट, लेआउट आपको जो भी पसंद हो, टेबुलर या कॉलम जिसमें सिंगल कॉलम है या 2 कॉलम, 3 कॉलम, ब्लॉक्स हैं, तो इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए बैक एंड पे यहाँ पे चेंज होगा। तो फिलहाल इसको मैं टेबुलर में ही यहाँ पे रहने देता हूँ, यानी कि जो नॉर्मल हमारा था, और जो साइज़ आपको चाहिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये लास्ट में आपका ओपन होता है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि अभी तो हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पे इसको हम एडिट करेंगे। मेनली जो आपका बैकग्राउंड कलर है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो आपका यहाँ पे ओपन होगा राइटर के अंदर, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो इसको आप लैंडस्केप में कर सकते हैं या पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। लैंडस्केप आपका थोड़ा सा उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा रहती है, एंड पोर्ट्रेट में जो इसकी हाइट है वो ज़्यादा रहती है। तो फिलहाल इसको हम लैंडस्केप में ही रहने देते हैं।
एंड हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट में। देन यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट एंड यहाँ पे आप जो भी रिपोर्ट का टाइटल देना चाहें वो आप यहाँ पे टाइटल देंगे एंड फाइनली आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो फिनिश पे क्लिक करते ही देखिए रीड ओनली फॉर्मेट में ये ओपन हो गया है लिब्रा ऑफिस राइटर में। तो हम काम तो कर रहे थे आपका डेटाबेस के अंदर, लेकिन रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये रिपोर्ट आ गई है प्रिंटेबल फॉर्मेट के लिए आपका राइटर के अंदर। देन आपने सिंपली एडिट डॉक्यूमेंट में जाना है। तो यहाँ पे देखिए हेडर पार्ट अभी भी यहाँ पे ओपन है, जहाँ पे आपके लोगोस वगैरह जो होते हैं वो आते हैं या नेम्स ऑर्गेनाइजेशन का आता है। कई बार यहाँ पे अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो डॉक्टर्स के नेम आते हैं, या कोई भी रिपोर्ट हो तो उनके नेम्स वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आती है। ऐसे ही हमारे फुटर पार्ट में भी सेम काम हमारा होगा। तो देखिए रिपोर्ट यहाँ पे जो आई है बेसिकली सिटी होम टाउन, हमने यहाँ पे सिटी/होम टाउन किया था, और रोल नंबर को हमने कम्प्लीटली रोल नंबर लिखा था, मार्क्स को हमने फाइनल मार्क्स किया था, एंड ग्रुपिंग हमने करी थी सिटी के बेस पे। तो देखिए दिल्ली सिटी में रोल नंबर 6 और 1 है, ये नेम है, फाइनल मार्क्स एंड ग्रेड है। ऐसी सिटी या होम टाउन मुंबई में भी हमको रिकॉर्ड मिले एंड सिटी होम टाउन पुणे में भी हमको रिकॉर्ड मिले। तो अभी एक नॉर्मल पेज की तरह है जिसमें टेबुलर फॉर्म में डेटा हमारा आया है। तो अब आप यहाँ पे चाहें तो आप एडिटिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर हमने देखा था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में कैसे हम एडिट करते हैं, तो सेम है इसी तरीके से। अगर आप इसमें चेंज करना चाहें, वाटरमार्क आपने देना है, या पेज स्टाइल में जाके आप इस पेज की स्टाइलिंग करना चाहें तो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉर्डर हमने देना है तो बॉर्डर हम दे देते हैं यहाँ से। इसी तरीके से जो पेज का स्टाइल है या पेज का कलर है, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम कलर भी यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो पेज है, पेज का जो एरिया है, जो ट्रांसपेरेंसी है, कलर है, ये सभी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पैटर्न दे देते हैं, ओके, अप्लाई एंड ओके। तो देखिए फाइनल रिपोर्ट हमारी बन गई। आप इसको और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और पेज का अगर आप साइज़ देखेंगे तो ये लैंडस्केप साइज़ है, आप इसको चाहें तो पोर्ट्रेट में भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और इसी के साथ ये कंप्लीट यूनिट भी हमारी ख़त्म होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 23। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 24, जहाँ पे हम देखेंगे हमारा यूनिट नंबर 4 को, यूनिट आपका वीडियो नंबर 24।